मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग ने डिस्कस कर लिया है ग्रेविटेशन में बेसिक सा फॉर्मूला जो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने का बिटवीन एनी टू बॉडीज और पार्टिकल मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक टर्म जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बारे में सीखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप क्लास 9th में फिर ये टॉपिक पढ़े हुए हो, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसको थोड़ा हम लोग इलोबरेटिव वे में पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से उसका वेरिएशन विथ हाइट होता है, विथ डेप्थ होता है, विथ द शेप ऑफ अर्थ होता है एंड विथ रोटेशन ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, ये सब चीज़ों को हमें यहाँ पर देखना है। तो हमारा जो टॉपिक है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बारे में बात करते हैं। देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। अब मान लो हमारे पास अर्थ है ना, हमारे पास अर्थ क्या, अर्थ है ही, अर्थ है, और अर्थ के पास से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप कर दो। ठीक है ना, अर्थ के पास से किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दो तो क्या दिखता है, वो बॉडी है या जो वो मास है या जो वो पार्टिकल है, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, वह हमें नजर आता है, उसके तरफ खींचा हुआ चला आता है। ठीक है, अगर मैं सिंपल सा यहाँ पे बनाऊं कि सर हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है ना, ये क्या है, अर्थ है, धरती माता है, और यहाँ पर से एक ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया है, मान लो इसका मास स्मॉल m है, इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, स्मॉल m है, और अर्थ का मास मान लो कैपिटल M सबस्क्रिप्ट E, मास ऑफ अर्थ। ठीक है ना, ये क्या है, मास ऑफ अर्थ है, ऐसा हम बोल देते हैं। तो अगर ये ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करोगे किसी भी हाइट से, आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, सेकेंड फ्लोर पे हो, थर्ड फ्लोर पे हो, जहाँ पर भी हो, वहाँ से ड्रॉप करोगे तो ये कैसा किधर आएगा, ये सीधा नीचे चला आएगा। ठीक है ना, ये सीधा नीचे चला आएगा। तो एक फोर्स है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ। तो बोला क्या जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो है कि जिस एक्सेलरेशन से अर्थ किसी भी पार्टिकल या मास को अपने तरफ वो अट्रैक्ट करता है, खींचता है। द एक्सेलरेशन विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करके उसके तरफ वो अट्रैक्ट करता है। तो अगर ये किसी भी अर्थ सरफेस पे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, समझ रहे हो, ज़्यादा ऊपर नहीं है, 2 किलोमीटर ऊपर, 3 किलोमीटर ऊपर, 4 किलोमीटर ऊपर, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, तो ये बॉडी नीचे चली आएगी। तो यहाँ पर कौन लेकर आएगा, सिर्फ वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। बात समझ में आ रही है, हमें वो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने आता है। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लिखूं, ग्रेविटेशनल फोर्स लिखूं, तो वो क्या लिखाएगा इन दोनों के बीच, F की वैल्यू अगर लिखना चाहो तो आप लिखोगे कैपिटल G स्मॉल m इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन, इन दोनों के बीच का ये दूरी तो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। रेडियस ऑफ अर्थ जो होगा उसके कंपैरिजन में ये जो दूरी है वो काफ़ी छोटी है। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, मान लो ये अर्थ पूरा मैं बना देता, अर्थ मैं पूरा बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, अर्थ मैं पूरा बना दे रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो यहां से ये रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसके कंपैरिजन में ये जो दूरी है भाई, ये तो बहुत छोटा है ना, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा इग्नोर कर सकता हूँ। मैं मान सकता हूँ कि ये दोनों बराबर सिंपली किसके बराबर है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। लो भाई, अब मेरे को क्या क्या पता है, मास ऑफ अर्थ पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, जी की वैल्यू पता है। तो अगर मैं जी की वैल्यू की बात करूं तो आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 5.9 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है ना। मास ऑफ अर्थ कितना है, 5.9 इंटू 10⁻24 kg, ये सब याद रखना पड़ेगा। और रेडियस ऑफ अर्थ तो कल मैंने बताया था किलोमीटर में, रेडियस ऑफ अर्थ मैंने लगभग किलोमीटर में जो बताया था वो है 6400 किलोमीटर। इस आप इसको मीटर में रखोगे, आप इसको मीटर में रखोगे, तो ये सब वैल्यू रख के आप यहाँ पे एक एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन हम जानते हैं, एक्सेलरेशन इज बेसिकली F/m। एक्सेलरेशन क्या होता है, F/m होता है। तो मैं अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करूँ तो आप लिख दोगे सर F/m इक्वल्स टू फोर्स कितना है, G/m/e, कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M सबस्क्रिप्ट E डिवाइडेड बाय
रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर और बाई एम कर दो, बाई एम कर दो, बाई एम कर दो, फोर्स अपॉन मास कर दिए। तो यहाँ से आपको क्या वेनिस होता हुआ दिख रहा है, स्मॉल एम कट गया। और इसी एक्सेलरेशन को क्या बोला गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब इसको हम लिखते हैं सबस्क्रिप्ट छोटा सा जी से, स्मॉल जी, यही कहलाता है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आ रही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा फॉर्मूला दिख रहा है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है। तो इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है, लगभग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ ये आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू हमने काइनेमेटिक्स वगैरह सॉल्व किया है, बहुत सारे प्रॉब्लम देखे हैं, वहाँ पर काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम में जी की वैल्यू अगर कुछ न दिया है तो हम लोग 10 भी मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू लेना है जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो इस तरीके से आता है। इसी को बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी और अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, वो किस एक्सेलरेशन से उसको अट्रैक्ट कर रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, इसको कॉपी करो। तो इसी का हम लोगों को बात करना है। तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन लेकर चलता है वो है वेरिएशन ऑफ जी, इसका वेरिएशन है ना, ये वेरिएशन ऑफ जी हमें देखना है, विथ हाइट देखना है, विथ डेप्थ देखना है, विथ शेप ऑफ अर्थ देखना है, एंड विथ रोटेशन ऑफ अर्थ देखना है। ठीक है, ये सब हमें देखना है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। आई होप इसमें कोई क्लैरिटी दिक्कत नहीं होगी, सारी बात क्लियर है। तो अगर मैं बात करता हूँ वेरिएशन ऑफ जी पे, ठीक है ना, वेरिएशन ऑफ जी, तो वेरिएशन ऑफ जी जो हमें देखना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, वो किस में देखना है, वो देखना है पहला विथ हाइट, हाइट के साथ सर, ऊंचाई के साथ, विथ हाइट, ठीक है। दूसरा किसके साथ देखना है, विथ डेप्थ, विथ डेप्थ। तीसरा किसके साथ देखना है सर, तीसरा देखना है शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, ठीक है ना। और जो लास्ट वन हमें देखना है वो हमें देखना है विथ रोटेशन, विथ रोटेशन, विथ रोटेशन ऑफ अर्थ। बात क्लियर है, विथ रोटेशन ऑफ अर्थ। इसके साथ हमें ये सारी चीजें देखनी है, विथ हाइट, विथ डेप्थ, शेप ऑफ अर्थ एंड विथ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं, एक एक करके। तो पहला जो है सर विथ हाइट, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, ये लिख लीजिए। ये प्रूफ भी आता है और ये समझना भी है, ये प्रूफ भी आता है और ये समझना भी है, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, ठीक है ना, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट देख लेते हैं। हाइट मान लो हमारे पास अर्थ है जो धरती माता है, मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ भाई साहब। लो भाई, ये हमारे पास छोटा सा, इतना छोटा होता नहीं है लेकिन हमने इतना छोटा ड्रॉ कर दिया। बात क्लियर है, इतना छोटा हमने ड्रॉ कर दिया। ये हमारी धरती माता है, थोड़ा तिरछा बन गया, आप लोग सीधा बनाइएगा, ठीक है। ये अर्थ है और यहाँ से ये रेडियस है, यहाँ से ये रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। बात क्लियर है। और कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेस्ड है भाई ऊपर में, कहाँ पे, ऊपर में प्लेस्ड है, यहाँ पर कहीं पे किसी भी h हाइट पर प्लेस्ड है। मान लेते हैं ये स्मॉल m है, स्मॉल m, जो कि इन दोनों के बीच की दूरी है, यहाँ से सरफेस ऑफ अर्थ से पार्टिकल या मास की दूरी h है, इतनी ऊंचाई पर प्लेस्ड है। तो मेरे को वेरिएशन ऑफ जी बताना है विथ हाइट। हाइट के साथ क्या बदलाव होगा, हाइट के साथ क्या बदलाव होगा, तो एक एक करके देख लेते हैं। डेरिवेशन सिंपल सा है। तो फोर्स आप निकाल लो ना भाई, क्या निकाल लो, फोर्स निकाल लो। तो फोर्स अगर इस हाइट पर बात करोगे, जो अर्थ लगाएगा अपने तरफ से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा वो कितना रहेगा, रहेगा सर जी एम ई बाई आर प्लस एच, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का होल स्क्वायर। यही तो रहेगा, यही तो रहेगा, यही तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दोनों के बीच, दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स यही लगेगा सर। ऊपर ऐसा और इस पे
ऐसा, यही तो है एफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा लगेगा। बात क्लियर है? तो इसको अगर हम देखना चाहें तो एफ की वैल्यू अगर आप और अच्छे से लिखोगे तो आपको क्या दिखेगा, कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। अगर इस नीचे डिनोमिनेटर से आप रेडियस ऑफ अर्थ को अगर कॉमन लोगे तो वो बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर के टर्म्स में बाहर आएगा। इसको जब आप बाहर लोगे, इसको जब आप बाहर लोगे तो क्या आएगा, आर का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। इनसाइड द ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विद एच बाई आर का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? रेडियस जब बाहर निकालोगे तो स्क्वायर में तो बाहर आएगा, अंदर जाएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये बाहर आ गया। तो अगर इसको आप फाइनली प्रोसीड करना चाहोगे तो क्या लिखोगे, सर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है, जी एम एम जी स्मॉल एम इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाई आर ई, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाई आर ई का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला ये है जो इस टर्म में आपको याद रखना, मतलब अगर इसको आप मास को नीचे लेके चले जाओगे तो एफ बाई एम आ जाएगा, जो कि आ जाएगा जी विथ हाइट, और इसी को बोलते हैं जी डैश जो भी बोल दो। ये किसके बराबर हो जाएगा, जी कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर, 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। तो फाइनली जो है आपका जी एट हाइट एच आ रहा है वो कितना आ रहा है, जरा देखो ये क्या है, जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर क्या होता है भाई, जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर अभी तो देखे वो जी होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये जी क्या होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के क्लोज या उसके ऊपर जी की वैल्यू। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सिंपली, इस पूरे टर्म्स को अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख दूंगा जी मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। बात क्लियर है? लो भाई ये हो गया, ठीक है ना, ऐसा हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई किया जाता है और उसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं आंसर क्या पहुंचता है। बात क्लियर है? तो सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या क्या दिखेगा जरा देख लेते हैं। यहां तक पहले आप लोग छापिए जल्दी। तो अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो उसको क्या में लिखोगे, जी एट हाइट एच सर जो आएगा वो आएगा जी मल्टीप्लाइड बाय, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर माइनस 2, ऊपर लेकर चले गए, ये डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो माइनस ऊपर में अपेंड हो जाएगा। तो इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं बाइनोमियली, ठीक है ना, expanded binomially, ठीक है ना, कंसिडरिंग कब आर ई इज ग्रेटर देन एच, ये चीज रेडियस ऑफ अर्थ काफी बड़ा है एच से, तो मैं क्या लिख सकता हूं एक टर्म के लिए, जी एट हाइट एच जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी हाइट एच पर जो आ रहा है वो होगा जी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ट्वाइस ऑफ एच बाई आर ई, ये होगा भाई 1 माइनस ट्वाइस ऑफ एच बाई आर ई। और ये कब लिख सकते हैं, जब हमारा रेडियस ऑफ अर्थ काफ़ी बड़ा है और एच हमारा छोटा है, मतलब इस रेंज में लिख सकते हैं। अगर हमें रेडियस ऑफ एच और रेडियस ऑफ अर्थ और एच के बीच की दूरी नेग्लिजिबल नहीं है, मतलब कॉम्पेरेबल है, तो हम ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, ये तभी यूज़ करेंगे जब ये काफ़ी बड़ा होगा। ये आपको क्वेश्चन में देख के समझ में आना चाहिए। जैसे सर कब क्या यूज़ करेंगे, तो मान लो हमारे पास 3 वैल्यू आए ना, 3 वैल्यू, कितने 3 वैल्यू आए। एक एक्सप्रेशन जो मैं बोल रहा हूँ कि एक ये याद रख लो, ठीक है ना, ये वाला चीज़ ये भी याद होना चाहिए। एक तो ये हमें पता ही है 9.8 जो लेकर आता है, ये तो पता ही है, ये 2 हो गया, और एक ये तीसरा। तो अगर मैं बोलता हूँ कब क्या यूज़ करेंगे, सर g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तब यूज़ करेंगे जब हमारा h, मतलब जो ऊंचाई है, ये जो हाइट है h, ये हमारा 1 से 10 किलोमीटर तक का रहेगा, 1 से 10 किलोमीटर तक का रहेगा। h की वैल्यू दी रहेगी 1 to 10 किलोमीटर, 1 to 10 किलोमीटर, आगे पीछे
अप्रॉक्स डेटा है, ये एग्जैक्ट नहीं है, क्वेश्चन में बस थोड़ा थिंक करने के लिए। 1 to 10 किलोमीटर तक हम जी कांस्टेंट ले सकते हैं, यानी 9.8। फिर उसके बाद आपको 10 किलोमीटर के बाद, ये 11 किलोमीटर के बाद, ये 12 किलोमीटर के बाद जी के जो फॉर्मूला यूज होगा, जो जी का आप यूज करोगे फॉर्मूला, जी का फॉर्मूला यूज करोगे, वो करोगे जी मल्टीप्लाइड बाय 1/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? ये यूज करोगे, ये वाला g मल्टीप्लाइड बाय 1/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, ये यूज करोगे। ये कब यूज करोगे, कितने दूरी तक सर? अप टू 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। 600 भी हो सकता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया जाता है, 500 किलोमीटर तक हम ये यूज करेंगे। फिर जी का ये जो थर्ड फॉर्मूला जो आ रहा है, जो हाइट के साथ बदलेगा, ये हाइट लिख दो, जी हाइट लिख दो, ये लिखोगे जी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2h/r, ये जो यूज करोगे, ये ग्रेटर देन, जब दूरी क्या हो जाएगा, h की वैल्यू ग्रेटर देन 500 किलोमीटर लेने लगेंगे हम लोग, तो वहां पर हम ये नहीं यूज करेंगे, नीचे वाला यूज करेंगे। 500, 600 किलोमीटर, ठीक है ना, 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, इस टाइप का ऐसा मान सकते हैं। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं अलग अलग फॉर्मूला। बात क्लियर है? ठीक है ना, इसको कॉपी कर लो। ये है वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, हाइट के साथ ये बदलाव होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। पूछेगा इतने ऊंचाई पे ले जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, इतने ऊंचाई पे ले जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू बताइए। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है ना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी, अगर मैं सिंपल सा प्रॉब्लम पूछूं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ G when a particle of mass small m, when a particle of mass small m is taken to height, half of the radius of earth, half of the radius of earth। तो इसको फटाक से बताइए भाई, क्या जी की वैल्यू होगी जब हम पार्टिकल को उसके आधा ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ पे लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊंचाई पे लेके चलना है। तो यहाँ पर सर हमारे पास 3 फॉर्मूला है, आपको समझ में आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला होगा। तो जी एट एनी हाइट h इक्वल्स टू जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ट्वाइस ऑफ h/r, ट्वाइस ऑफ h/r। तो जी एट हाइट h हो जाएगा जी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ट्वाइस। सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रहा है h की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ बाई 2, रेडियस ऑफ अर्थ बाई 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा h की वैल्यू, यहाँ पे h की वैल्यू क्या लिख दूंगा, रेडियस ऑफ अर्थ बाई 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है ना, नीचे रेडियस ऑफ अर्थ है, ये लो भाई। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो खत्म, क्या क्या खत्म सर, 2 ने 2 को काटा, 2 ने 2 को, r ने r को। तो यहाँ से बेसिकली आपके पास क्या आ रहा है, g एट एनी हाइट h इक्वल्स टू g मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1। तो यहाँ पे आ गया g एट एनी हाइट h आ गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर g तो 0 आ गया, तो यहाँ पे क्या गलती है कि नहीं है, तो गलती है भाई। यहाँ पर क्या मैंने बोला था, ये 3 फॉर्मूला लगाने में आपको देखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला कब आप लगाइएगा। तो आपके पास क्या है, ये थोड़ी है भाई, h इज
ग्रेटर देन 500 किलोमीटर, ठीक है ना, ग्रेटर देन 500 मतलब कंपेरेबल, बहुत छोटा, ठीक है ना, बहुत छोटा। यहां पर जो है, जो रेडियस या हाइट h की बात कर रहे हैं, जो हाइट h की बात कर रहे हैं, कहां गया, हाँ, हाइट h की बात कर रहे हैं, वो रेडियस ऑफ अर्थ के आधा का है, मतलब उसके बराबर का है लगभग, बहुत छोटा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, बात समझ में आ रहा है, वो बहुत छोटा नहीं है। तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, तो सर जो फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए वो फॉर्मूला यूज होगा g एट हाइट h, g एट हाइट h वो होगा g ये वाला मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर। अब यहां पर h की वैल्यू re बाई 2 कर दो, तो g एट एनी एट h कितना हो जाएगा, g डिवाइडेड बाई 1 प्लस h कितना, re बाई 2 इंटू re, ये कटा, तो ये बेसिकली कितना आ रहा है, g डिवाइडेड बाई 3 बाई 2, g डिवाइडेड बाई 3 बाई 2, बेसिकली 2g बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2g बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गया, तो g एट हाइट h इतना हो जाएगा। क्लियर है, कॉपी कर लीजिए, जल्दी कॉपी करो, ठीक है। तो ये है, ये क्या है, ग्रेटर देन 500 किलोमीटर नहीं होगा भाई, अप टू 500, उल्टा लिखा गया यहां पे ना, अप टू 500, और ये ग्रेटर देन, ठीक है। चलो ये ठीक है, ये वाली चीज कब यूज करेंगे, जब दूरी बहुत ही ज्यादा होगी, जब दूरी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी, बहुत छोटा, ठीक है। तो ये जो है उल्टा लिख दिए, ये 10 से 500 तक, ठीक है, g मल्टे 1 माइनस 2 अप टू ये 11 किलोमीटर से ले लो 11 किलोमीटर टू 500, ठीक है, और ये क्या कर दो ग्रेटर देन 500 किलोमीटर, ठीक है। h की वैल्यू, किसकी वैल्यू, h की वैल्यू पे बात करें, उल्टा हो गया था, है ना। चलो भाई, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये तीनों फॉर्मूला कब यूज करेंगे, और ये तो भाई अर्थ के सरफेस के क्लोज, जो काइनेमेटिक्स में हम लोग बॉडी को फेंकते थे, ऐसे करके ड्रॉप करते थे और किसी हाइट से थ्रो करते थे, तो उस सब में अर्थ के सरफेस के क्लोज, 1 तल्ला बिल्डिंग, 2 तल्ला, 3, ऐसा करके जो बिल्डिंग्स होता है उस पर, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, आपको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना, आप कुछ भी पूछेगा आपको समझ में आना चाहिए, और क्या, किसी भी हाइट पे पूछेगा 3 फॉर्मूला लगाना है, आप बता दो। मैं पूछूंगा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 किलोमीटर पे बताओ, तो क्या होगा, 9.8 ही लोगे, 10 किलोमीटर तक हम कांस्टेंट ले सकते हैं, 10 किलोमीटर तक कांस्टेंट ले सकते हैं। तो ये जो था भाई ये गलत था, और ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन है जो आपको सामने मैंने बनाया। अब अगला जो चीज है वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी की बात करो किसके, सर विथ डेप्थ, डेप्थ की गहराई के साथ, जब वो जमीन के अंदर जाएंगे तो जी हमारा कैसे वेरी करेगा, जी हमारा कैसे वेरी करेगा जब हम जमीन पे जाएंगे, अंदर जाएंगे। तो वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, जो दूसरा हमें देखना है वो देखना है वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, ठीक है ना, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, गहराई के साथ उसका वेरिएशन कितना होगा, डेप्थ के साथ वेरिएशन कितना होगा। बात क्लियर है, तो देख लेते हैं। हमारे पास फिर से अर्थ बनाओ भाई, अर्थ बना देते हैं, अर्थ बना देते हैं, लो भाई अर्थ बन गया, ठीक है ना, अर्थ बन गया, तिरछा बन गया,
ठीक है ना। लो भाई ये अर्थ है, तो यहाँ पर सेंटर है भाई अर्थ का, ठीक है सेंटर है। तो आप डेप्थ में चल गए हो, अंदर चले गए हो, तो मान लो अंदर कहीं पे डी डेप्थ पे आ गए, ऊपर से नीचे आ गए हो, ये कोई भी डी डेप्थ है, कोई भी डी डेप्थ है, यहाँ पर आपका मास m है और इस जगह पर है रखा हुआ ऐसा, बात समझ में आ रही है, इस जगह पर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो ये जो मास है, ये जो मास है क्या होता है बेसिकली, देखो ना, ये जो मास है इसको जो अट्रैक्ट करेगा, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अपने सेंटर के तरफ, वो रिमेनिंग मास ऑफ द अर्थ, इसके कारण वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये वाली चीज। ये जो मासेस है अर्थ का, यही है वो जो फोर्स लगाएगा इस छोटे वाले मास पर, ठीक है। अगर मैं टोटल मास की बात करूं तो ये तो भाई टोटल मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ है, और रेडियस है भाई, ये रेडियस है, टोटल रेडियस r है, तो रेडियस ऑफ अर्थ है। लेकिन जो फोर्स एक्सपीरियंस कराएगा, ठीक है ना, वो छोटे वाले मास पे जो फोर्स एक्सपीरियंस कराएगा वो ये रिमेनिंग मास कराएगा, ना कि इधर का पूरा। इधर हॉलो थोड़ी है, इधर भी तो मासेस है, लेकिन ये इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे, ये इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा ये जो रिमेनिंग अंदर जो मास बचा हुआ जो मैंने बनाया है इसके कारण लगता है। बात क्लियर है, इसके कारण लगता है, ठीक है। तो अंदर के कारण सर लगेगा, तो अंदर के कारण लगेगा तो मतलब ये वाला मास हमें निकालना पड़ेगा। इसका मास कितना होगा, इसका मास कुछ मान लो m डैश होगा, m डैश e, मास ऑफ द अर्थ का m डैश कुछ हमें पता नहीं है। डेंसिटी कैसा है सर, ये एक स्फीयर हम मान के कंसिडर कर रहे हैं, तो डेंसिटी हम वॉल्यूम डेंसिटी लेंगे जिसको बोलते हैं रो kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी जो हो जाएगा हमारे पास रो kg पर मीटर क्यूब। बात समझ में आ रहा है, रो kg पर मीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पर तो रो kg पर मीटर क्यूब, तो अगर मेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना है तो ये d डेप्थ नीचे है, ये कितना नीचे है, d डेप्थ नीचे है, तो ये वाला जो रिमेनिंग दूरी हो जाएगा सेंटर से, ये कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी, रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी। बात समझ में आ रहा है, r माइनस डी, r माइनस डी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो फोर्स आएगा, पहले वो फोर्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो फोर्स आ जाएगा सिंपली F इक्वल्स टू जी स्मॉल m इंटू मास ऑफ अर्थ का प्राइम m डैश डिवाइडेड बाई r माइनस डी का होल स्क्वायर। बोलो ठीक, बात समझ में आ रहा है। अब हमें मास जो है वो नीचे वाला, ये जो नीचे वाला मास है, ये मास हमें पता नहीं है, ये मास हमें निकालना पड़ेगा भाई, ये मास की वैल्यू हमें पता नहीं है। ये मास हम कैसे निकालेंगे सर, डेंसिटी की मदद से। देखो कैसे, डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ, रो की बात करूँ, तो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी होगा टोटल मास ऑफ अर्थ अपॉन इट्स वॉल्यूम, टोटल मास ऑफ अर्थ अपॉन इट्स वॉल्यूम। तो डेंसिटी हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ को m ही लिखेंगे और वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। बोलो बात सही है, यही हो जाएगा सर टोटल वॉल्यूम। तो अगर मेरे को m डैश निकालना है तो डेंसिटी तो सेम रहता है ना, तो अगर मेरे को m डैश निकालना तो सर डेंसिटी क्या हो जाएगा, m डैश के लिए भी डेंसिटी यही रहेगा अपॉन रेडियस मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई और रेडियस कितना re माइनस डी, 4/3 re माइनस डी का क्यूब। लो भाई 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब मेरे को एम ई निकालना है, अच्छा मेरे को एम ई निकालना है, तो एम ई निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लेके चला जाऊँगा और क्या, एम ई निकालना है तो एम ई डैश निकालना है तो मैं इसको ऊपर लेके चला जाऊँगा, इसको मैं ऊपर लेके चला जाऊँगा। तो ये कितना आ जाएगा जरा बताना तो सर, डेंसिटी टाइम्स 4/3 पाई re माइनस डी का होल क्यूब। अब डेंसिटी की वैल्यू तुम्हें पता है यहाँ से, देखो डेंसिटी की वैल्यू तुम्हें यहाँ से पता है, तो डेंसिटी की वैल्यू अगर तुम डाल दोगे तो क्या बचेगा, me प्राइम की वैल्यू बच जाएगी, डेंसिटी हो जाएगा मास ऑफ अर्थ अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब re का क्यूब इंटू 4/3 पाई re माइनस डी का क्यूब। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या क्या कटता हुआ दिख रहा है जरा कैंसिल करो तो 4/3 पाई ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास जो बच रहा है
जो रिमेनिंग मास जो बच रहा है एम डैश बच रहा है वो कितना बच रहा है, तो मास ऑफ अर्थ इनटू आर ई माइनस डी का क्यूब डिवाइडेड बाई आर ई का क्यूब, यही तो बच रहा है ना, देख लो। ठीक है, ये बच रहा है। अब यहाँ पे डाल दो ना भाई, यहाँ पे अब आप वैल्यू पुट कर दो, इस जगह पे वैल्यू पुट करो। तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो फाइनली आपके पास क्या बच जाएगा सर, F इक्वल्स टू जी स्मॉल m इंटू कैपिटल एम ई डैश जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा एम ई इंटू आर ई माइनस डी का क्यूब डिवाइडेड बाई आर ई का क्यूब, यही तो बचेगा, इंटू आर माइनस डी का होल स्क्वायर, मतलब आर की जगह आर ई होगा ना, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको कुछ कुछ कटता हुआ फिर दिखेगा, तो उसको कैंसिल कर दो। ये आर ई माइनस डी ने एक पूरे को काटा तो एक ऊपर बच जाएगा। तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ, हमें क्या क्या बचा हुआ दिखेगा, देखो तो हमें बचा हुआ दिखेगा सर जो फोर्स है ना वो जी एम ई इंटू आर ई माइनस डी डिवाइडेड बाई आर ई का क्यूब। तो फिर से अगर मैं फोर्स अपॉन मास कर दूं तो ये मेरे को जी एट डेप्थ दे देगा जी डी, और ये हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर इंटू आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। देख लो मैंने क्या किया, आर ई क्यूब को अलग अलग कर दिया, आर ई स्क्वायर इंटू आर ई कर दिया। तो अब ये वाला जो टर्म है वो तो स्मॉल जी के बराबर है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो जी एट डेप्थ जो आ गया है वो बेसिकली हमारा आ गया है जी मल्टीप्लाइड बाय, इसको डिवाइड करो तो 1 माइनस डी बाई आर, आर ई लिख दो रेडियस ऑफ अर्थ, 1 माइनस डी बाई आर ई या आर। तो ऐसा आपको बुक में दिखेगा, और ये है वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। बात क्लियर है? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो गहराई के साथ जो डेप्थ के साथ जो वैल्यू आती है वो इतना आती है, देख लो, कॉपी करो इत्मीनान से, समझ के कुछ नहीं है। डेंसिटी को इधर उधर किया गया है, डेंसिटी को लिखा गया है। ठीक है, हो गया? ठीक है, चलो अब देखो, कभी कभी है ना आपको एक ग्राफ देता है बनाने के लिए, ठीक है ना, ग्राफ प्लॉट करने बोलता है, जी डैश वर्सेस आर का ग्राफ विथ डेप्थ एंड हाइट, ये बोलता है विथ डेप्थ एंड हाइट, ऐसा ग्राफ बनाने बोलता है। मतलब आपको बोलेगा कि यहाँ पर जी डैश है और यहाँ पर भाई हमारा आर है, ठीक है, ये स्मॉल आर है, ये जी डैश है, इस जगह पर कहीं पर भी आर बराबर आर है। अच्छा यहाँ पर देखो, अगर मैं सेंटर पे चला जाऊं तो जी की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो जा रही है ना सेंटर पे। मतलब मैं अगर पूरा डी डिस्टेंस आर ई के बराबर कर दूं, ये डी पूरा मैं आर ई के बराबर चल जाऊं, मैं पूरा नीचे आ जाऊं, तो कितना हो रहा है, अगर डी इक्वल्स टू आर इस एक्सप्रेशन में रख दोगे, जब डी इक्वल्स टू आर मतलब एट सेंटर ऑफ अर्थ पहुंच जाओगे, सेंटर ऑफ अर्थ, तो क्या वहां पर जी एट डेप्थ यानी जी एट सेंटर वो तुम्हें क्या मिल रहा है, क्या वो 0 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखना 0, ठीक है, सेंटर पे 0, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो इधर देख लो। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ बनने का सिंपल सा तरीका है, देखो बनाते हैं, ये रब कर दे रहे है ना, ये हम रब कर दे रहे हैं। सर ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ जरा बना दो, ये ग्राफ मेरे को बना दो।
तो देखो ग्राफ बनाने का क्या है, उसमें कोई खास बात है ही नहीं भाई, हम बना देते हैं ग्राफ। देखो हमारे पास क्या था, अगर मैं डेप्थ की बात करता हूँ, डेप्थ की बात करता हूँ, तो वहाँ पे g एट डेप्थ आ रहा है g ऑन सरफेस मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस डी बाई आर। एग्री करते हो? मतलब g एट डेप्थ की अगर मैं बात करूँ, आर ई लिख दो या आर लिख दो, कुछ भी दिया रहता है, ठीक है। तो g मल्टीप्लाइड बाय आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, ठीक है। अब आर ई माइनस डी को आप स्मॉल आर लिख दो, आर ई माइनस डी को आप क्या लिख दो, स्मॉल आर लिख दो, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, g एट डेप्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा g बाई आर ई इंटू आर। मतलब जो स्मॉल दूरी है जो हम बढ़ेंगे, स्मॉल दूरी जो हम अर्थ के सेंटर से बढ़ेंगे सरफेस के तरफ, उस पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है भाई साहब, ये तो क्लियर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो कांस्टेंट है ना, जी कांस्टेंट और रेडियस ऑफ अर्थ इज आल्सो कांस्टेंट, ये याद रखना। 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं और 5.9 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मास ऑफ अर्थ लेते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अगर एग्जाम में नहीं देगा तो आपको ये लेकर या मानकर चलना है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, ठीक है। वैसे ही सर क्या हो जाएगा फिर जब हम एच पे जाएंगे, बाहर जाएंगे, यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब ये सरफेस पे पहुंच गए हैं, हम यहाँ से चलना चालू किए, यहाँ से चलना चालू किए हैं और अब ये सरफेस पे पहुंच गया। अब इसके बाहर कैसे वेरी करेगा, इसके बाहर कैसे वेरी करेगा, इसके बाहर वेरी करेगा देख लेते हैं। ये हो गया विथ डेप्थ, तो विथ हाइट भी देख लो भाई, विथ हाइट के साथ अगर हम फॉर्मूला जो निकाले थे वो जनरल वाला लेंगे, ठीक है, विथ हाइट, तो जी एट हाइट क्या आया था, जी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाई आर ई का स्क्वायर, यही तो आया था, ठीक है, ये था ना। तो यहां पर अगर तुम देखोगे तो h और आर ई, तो इसको एलसीएम लो तो जरा भाई साहब, तो आप क्या लिखोगे, तो ऊपर आ जाएगा g डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई का होल स्क्वायर, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो g एट हाइट h जो हो जाएगा वो हो जाएगा g इंटू आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको आप लिख दो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या मान ले रहा हूँ, मैं मान ले रहा हूँ रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच को हम स्मॉल आर मान लेते हैं, फिर से स्मॉल आर के साथ वेरिएशन दे रहे हैं, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं स्मॉल आर बदलेगा ना, स्मॉल आर बदलेगा। तो मैं यहाँ पे फाइनली क्या लिख सकता हूँ कि सर g एट हाइट h की अगर आप बात करोगे ना तो वो दिखेगा आपको g इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब ये तो कांस्टेंट है, तो g एट हाइट h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या जो मैं बोला समझ में आया कि नहीं आया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आपको समझ में आ गया हो ये ग्राफ कैसा जाएगा, ये ग्राफ ऐसा जाएगा, ये सेंटर ये जीरो है ना भाई, ये जीरो है, जीरो सेंटर पे, जीरो पे जी की वैल्यू जीरो, जीरो पर जी की वैल्यू जीरो, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब यहाँ तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है, तो ये सीधा जाएगा ग्राफ। और फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कुछ पैराबोलिक कर्व, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, और ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है यहाँ पर g की वैल्यू क्या है, यहाँ पर g की वैल्यू g है, सरफेस पर r बराबर r पे, r बराबर r पे g की वैल्यू g है। बोलो बात क्लियर है। तो ये ग्राफ ऐसा चलता चलेगा, ऐसा ये ग्राफ चलता चलेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आई होप कि आपको ये क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा। कॉपी कीजिए फटाफट, ठीक है, हो गया। चलो भाई क्वेश्चन देखो ना क्या क्या आता है, सिंपल सिंपल से फिर से अगेन क्वेश्चन रहते हैं, मैं करा दे रहा हूं। क्वेश्चन लिखिए, इफ अ बॉडी वेज 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है ना, बॉडी वेज 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन क्या है, कोई भी एक बॉडी है, ठीक है ना, वो कितना वे कर रही है, 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ,
सरफेस ऑफ अर्थ पे 200 न्यूटन है। तो आपको बोला गया है अगर हाफ वे डाउन टू द रेडियस ऑफ अर्थ में जाएंगे, ठीक है ना, हाफ वे डाउन इनटू द अर्थ, हाफ वे डाउन ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ into the earth, into the earth, half way down of radius of earth into the earth अगर जाएंगे तो how much it weigh, how much it will weighs, ठीक है ना, तब वो कितना वे करेगा, हाउ मच इट विल वेज, ये कितना वे करेगा। तो सिंपल सा कहानी है ना, आपको क्या दिया हुआ देख लो, आपको दिया है g एट एनी डेप्थ कि अगर मैं बात करता हूं तो g मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस डी बाई आर, ये बात क्लियर है, g मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस डी बाई आर। अब क्वेश्चन बोल रहा है ये तो g है, ठीक है ना, वेट नहीं है, ये तो g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको मास से इनटू करेंगे तब निकलेगा। तो यहाँ पर अगर मेरे को बात करनी है सर mg की, यानी mg डैश या mgd की, तो मैं करूँगा d, पूछ रहा है d जब हमारा r/2 हो जाएगा तब, हाफ वे डाउन ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो g हमारा r/2, re भी दिया रह सकता है या r भी दिया रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो g एट डेप्थ की अगर मैं बात करूँगी तो वो क्या हो जाएगा, मैं करता हूँ तो g मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस d की जगह आप r/2 रख दो और इंटू r है, तो यहाँ से r ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया, तो g एट डेप्थ आ गया है आपको g मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1/2, बेसिकली ये हो गया g/2, कितना हो गया g/2, आधा हो जाएगा g/2, बात क्लियर है, g/2। और ऊपर क्या दिया था, ऊपर दिया है mg की वैल्यू, mg की वैल्यू कितना 200 न्यूटन, 200 न्यूटन, तो m कितना हो जाएगा 200 बाई g, ठीक है ना, 200 बाई g। तो यहाँ पर हमें पूछा है mgd की वैल्यू, तो मैं क्या लिख दूंगा, mgd की वैल्यू लिख दूंगा सर 200 बाई g इंटू g/2, ये कटा, 2 ने 200 को 100 बार में, तो इतना वेट करेगा 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन सर वेट करेगा जब वो हम रेडियस ऑफ अर्थ पे आधा पे ले जाएंगे। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम करते हैं, देख लो कहीं पे कोई दिक्कत है तो कॉपी करो और पूछो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, at what depth below the surface of earth the value of acceleration due to gravity is equal to at what depth below the surface of earth the value of acceleration due to gravity is equal to the value of acceleration due to gravity at height h, is equal to the value of acceleration due to gravity at height h। क्लियर है, कितना नीचे हम जाएंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उसी के बराबर हो जाएगी जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं, कितने पे वो मैच करेगा, वो दोनों कितने पर मैच करेगा। रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R ले लो, g की वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ अर्थ g ही ले लो,
और आपको वो डेप्थ की वैल्यू बतानी है, वो डेप्थ की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, बताइए तो आंसर। ठीक है, कितनी नीचाई पे हम जाएंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो आएगी वो किससे मैच कर रहा है, जब हम h के ऊपर जो जाएंगे, ऊपर में जो जाएंगे वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर जाएंगे। ठीक है, एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम as that of the value of acceleration due to gravity at height h equals to r, where r क्या है हमारा, radius of surface of earth। ठीक है, देखो हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास है ना अर्थ है, अर्थ बना देते हैं भाई। ठीक है ना, अर्थ बना दिए, ये सेंटर, ये बोला किसी भी d डेप्थ पे आप चले गए, किसी भी d डेप्थ पे चले गए और यहाँ पर किसी भी h बराबर रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर चले गए, तो यहाँ पर g एट हाइट h और यहाँ पर g एट डेप्थ d, तो g एट डेप्थ d की वैल्यू को बताओ, तो क्या लिखोगे जरा बताना तो g एट डेप्थ d हो जाएगा सर g मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस डी बाई आर, 1 माइनस डी बाई आर, बिल्कुल ठीक। और g एट हाइट h क्या हो जाएगा, g एट हाइट h हो जाएगा सर g डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट में बहुत छोटा दूरी नहीं है, वो कंपेरेबल है, आधा है, सॉरी बराबर है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से आपको g एट हाइट h की अगर मैं बात करूँ तो g मिल जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस h की जगह r ही रखना है, तो ये हो जाएगा r, तो यहाँ से ये कटा तो ये हो गया 1। कब, जब हम h हम r के बराबर लेंगे, h किसके बराबर लेंगे, हम r के बराबर लेंगे। तो g एट हाइट h की अगर मैं बात कर दूंगा तो वो हो जाएगा g डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, तो ये बेसिकली कितना आ जा रहा है भाई, ये आ रहा है g बाई 4, g बाई 4, क्लियर है, तो ये आ गया g बाई 4। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करता है g एट डेप्थ शुड बी इक्वल्स टू g एट h व्हेन h बराबर r, यही तो कह रहा था। तो यहाँ पर g एट डेप्थ कितना है, g मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस डी बाई आर, कितनी गहराई पे जाएंगे कि उतना ही g आ जाएगा जितना यहाँ पे आया है, और इधर कितना है सर g बाई 4, तो g ने g को खा लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस डी बाई आर should be equals to 1 by 4। तो from here you can simply write it as, कैसे राइट करोगे, तो राइट कर लोगे रॉन्ग हो जाएगा, तो ध्यान देखो इधर 1 माइनस 1 बाई 4 शुड बी इक्वल्स टू डी बाई आर, शुड बी इक्वल्स टू डी बाई आर, बेसिकली हो गया 3 बाई 4 इक्वल्स टू डी बाई आर। तो d कितना जाएंगे सर, d जाएंगे 3 बाई 4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, तो उतना ही g की वैल्यू आएगी जितना उस हाइट पर आया है, इतना g की वैल्यू g बाई 4 इस हाइट पे कब मिलेगा, जब हम डेप्थ में 3 बाई 4 ऑफ रेडियस ऑफ आर जाएंगे। आंसर आ गया, आंसर आ गया, बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो वेरिएशन है विद द शेप ऑफ अर्थ, अब इसमें ना हम क्या मान के चले, अभी तक जितना भी डेरिवेशन हम लोगों ने किया उस पर्टिकुलर डेरिवेशन में हमने क्या माना, हमने ये माना कि हमारा अर्थ स्फेरिकल शेप है, चारों तरफ से रेडियस सेम है, रेडियस क्या है सेम है, लेकिन जरूरी ऐसा थोड़ी है कि हम हर जगह वही मानेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल नहीं है, अर्थ इज लिटिल बिट ऑफ फ्लैटेंड इन नेचर, मतलब इलिप्स है, अंडाकार, एक ओवल इन शेप टाइप की चीज है, तो उसमें रेडियस थोड़ी अलग अलग है, इक्वेटोरियल का अलग है रेडियस और पोल का अलग है। तो विथ शेप की अगर बात करूं तो यहाँ पर तो स्फेरिकल नहीं मानना है। जो तीसरा वेरिएशन विथ शेप, किससे, विथ शेप से बात करता हूं,
तो अर्थ को मैं थोड़ा ऐसा बना रहा हूं, देखना, ठीक है ना, ऐसा कुछ मैंने बना दिया। तो ऐसा हमारा अर्थ है एक्चुअल में जो हम लेते हैं, लेकिन हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैक्सिमम टाइम ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ये पूरा हमारा इक्वेटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इक्वेटर, ठीक है। और ऊपर में जरा मैं बात करूं तो ये क्या कहलाता है सर? पोल। बात समझ में आ रही है? ये क्या कहलाता है? पोल। ये कहलाता है इक्वेटर और ये कहलाता है पोल। तुम यहां पर जो रेडियस लोगे ये रेडियस ऑफ इक्वेटर है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ इक्वेटर। और ऊपर में जो रेडियस ले लोगे भाई साहब वो ले लोगे रेडियस ऑफ पोल। तो g की वैल्यू का वेरिएशन आपको समझ में आ गया होगा। कैसे? g जो होता है हमारा, g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है? g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस का स्क्वायर। अगर मैं इक्वेटर की बात करूं, इक्वेटर पे बात करूं, इक्वेटोरियल रीजन की बात करूं, तो जो g की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो g m/r ऑफ इक्वेटर का होल स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि यहां पर इक्वेटर में रेडियस ज्यादा है तो g की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? कम जाएगी, घट जाएगी ना, डिक्रीजेस। तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगा सर? यहां पर वैल्यू डिक्रीजेस, यहां पर वैल्यू डिक्रीजेस, ठीक है भाई। फिर अगर मैं बात करता हूं ऊपर पोल पे, तो पोल पे भी लिख दो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पोल पे लिखोगे तो g की वैल्यू जो पोल पे आ जाएगी वो आ जाएगी जी m/ रेडियस ऑफ पोल का स्क्वायर। तो यहां से इसकी भी वैल्यू क्या हो जा रही है सर? ये पोल का रेडियस कम गया है तो यहां पे वैल्यू इंक्रीजेस, यहां पे वैल्यू इंक्रीजेस। तो आपको दिखेगा g की वैल्यू यहां पर ज्यादा है और यहां पर कम है, g की वैल्यू यहां पर कम है और ज्यादा है। यहां पे घटेगा लेस, g डिक्रीजेस, और इधर g इंक्रीजेस। दिख गया? तो यही है शेप पे वेरिएशन, और क्या। जो अर्थ है ये हमारा बेसिकली क्या है? EARTH, ये भाई ये अर्थ है ना, अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है। तो वैल्यू ऑफ g आपको निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अगला जो है वो है भाई रोटेशन। अर्थ तो घूम रहा है ना, याद करो हमने क्या माना था नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम पे जब बात कर रहे थे, मतलब फ्रेम्स पे बात कर रहा था, तो मैंने समझाया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कि ऑल्दो अर्थ एक्सेलरेटेड है फिर भी हम लोग मानते हैं कि ये नॉन इनर्शियल नहीं है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इसका एक्सेलरेशन हम 0 मान के चलते। इसका मैंने रीजन भी दिया था आपको, बात क्लियर है। तो यहाँ पर उसकी उसी पे बात होगी विथ रोटेशन। क्या? विथ रोटेशन। देख लेते हैं, चलो भाई, विथ रोटेशन। विथ रोटेशन, सिंपल सा चीज, विथ रोटेशन देख लो। चौथा है जो आखिरी है, विथ रोटेशन, विथ रोटेशन। विथ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो अब देखो अर्थ को रोटेशन मतलब अर्थ यहाँ पे फिर स्फेरिकल मानेंगे हम लोग भाई, ठीक है ना। अर्थ हम लोग स्फेरिकल मान के ही प्रूफ करेंगे। तो स्फेरिकल मान लिया, मैंने क्या मान लिया? अर्थ को स्फेरिकल बोल दिया, ठीक है। लगभग लगभग ठीक है डायग्राम। चलो स्फेरिकल बोल दिया, अर्थ को मैंने स्फेरिकल बोल दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेंटर हो जाएगा। अब कोई भी एक्सिस अगर मैं बनाना चाहूँ तो एक्सिस बनाता हूँ ना, देखो यही है एक्सिस हमारा, और ये हो गया सेंटर, ठीक है। यहाँ पर आप किसी भी, ये ओमेगा से घूम रहा है भाई, ये किससे घूम रहा है? अर्थ ओमेगा से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है ना, रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पर आप किसी मास को बैठा दो, किसी भी जनरल एंगल पे बैठा रहा हूँ, ठीक है ना, इक्वेटर पे भी बैठा सकते हो, पोल पे भी बैठा सकते हो, मैं किसी भी जनरल एंगल पे बैठा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो इक्वेटर हो गया हमारा, ठीक है। तो
अगर मैं मास को बैठा हूँ, जो आपके बुक में भी रहता है, यहाँ पर मैंने एक मास को बैठाया स्मॉल एम को मैंने यहाँ पे बैठा दिया भाई, ठीक है। ये कौन है? स्मॉल एम को है, हम लोग हैं इस एंगल पे है। तो ये एंगल क्या है? ये एंगल बेसिकली इस सेंटर से कुछ एंगल अल्फा बोलता हूँ फाई बना रहा है, ठीक है ना। थीटा फाई कुछ भी ले सकते हो, ये बना रहा है, ठीक है। ये एंगल कितना है? ये एंगल फाई है, ये एंगल फाई बोल रहे हैं। अब तुम देखोगे कि अर्थ अगर रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो अगर खुद को मैं वहां पे देख रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा, तो एक ऊपर बाहर में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, हमने देखा है सर्कुलर मोशन में एक फोर्स लगेगा बाहर में, फोर्स लगेगा बाहर में, जो कितने के बराबर होगा? m ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल आर मतलब ये जिस रेडियस में चक्कर काट रहा है ना, ये स्मॉल आर है, ये जिस रेडियस में गोल गोल घूमेगा, ऐसा 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 ऐसा, ये स्मॉल आर। ये क्या है? ये कैपिटल आर है, रेडियस ऑफ अर्थ, ये कैपिटल आर है, रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल आर, m ओमेगा स्क्वायर आर। और नीचे भाई इधर क्या लगेगा? mg, इधर एक फोर्स लगेगा mg वेट। बात क्लियर है? तो ये फाई, तो ये भी फाई हो जाएगा, ये फाई तो ये भी फाई, और ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस फाई, 180 डिग्री माइनस फाई, 180 डिग्री माइनस फाई। बात समझ में आ रही है? 180 डिग्री माइनस फाई। अब देखो क्या है, अब दो फोर्स है, वेक्टर सम करना होगा, है ना। दो फोर्स है आपके पास, एक फोर्स ऐसा है, इधर है फोर्स जो है आपका mg के बराबर, और एक फोर्स है भाई साहब बाहर जो है m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r के बराबर, और इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो अगर आपके पास दो फोर्सेस हैं, एक F1 है और एक F2 है, और ये फोर्स वेक्टर होता है, तो आपको पता है कोसाइन लॉ से ऐड करते हैं। कोसाइन लॉ सुने हो ना? रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हियर cos थीटा इज थीटा ऑफ पाई माइनस फाइव, अब ऐड कर दो ना। तो एफ नेट अगर बात करेंगे, तो एफ नेट अगर मैं बात करता हूं, तो हो जाएगा रूट अंडर ऑफ f1 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड वाइज प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos ऑफ पाई माइनस फाइव। बोलो क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। देखो इसमें बहुत सारा अप्रोक्सीमेशन भी रहता है। अब ओमेगा जो है ना, ओमेगा वेरी स्मॉल लिया रहता है, ओमेगा वेरी स्मॉल। क्यों वेरी स्मॉल है अभी मैं बता भी दूंगा, ओमेगा मेरा छोटा ही रहता है। चलो देख लो, तो यहाँ पर नेट फोर्स है, तो एफ नेट जो आ जाएगा वो जरा कितना आ रहा है भाई साहब, जरा देखिए तो आप। वो सर दिखेगा आपको F1 की वैल्यू F1 कितना? m स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस इधर m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 F1 फिर कितना है? mg F2 कितना है? m ओमेगा स्क्वायर आर, और cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस फाई हो जाएगा, माइनस कॉस फाई। देख लो भाई, क्लियर है? तो यहां से आपको क्या दिखेगा? एफ नेट फोर्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? सर जो नेट फोर्स, जो वेक्टर सम का जो फोर्स आएगा, जो इधर कहीं पे आएगा मान लो, वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा m जी डैश के बराबर। जी तो बदल रहा है, वही तो बात करनी है, जी पर ही तो बात करना है। जी डैश, नया जी डैश, ठीक है। तो m जी डैश लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हाइट डेप्थ कुछ नहीं, इसलिए जी डैश सिंपली लिख रहा हूं। तो यहाँ से आपको एक चीज आपको कॉमन निकलता हुआ दिखेगा, देखो तो m स्क्वायर कॉमन दिखेगा, यहाँ m स्क्वायर है, यहाँ भी m स्क्वायर है, और इस वाले टर्म में भी m स्क्वायर है। तो आप m स्क्वायर को सिंपली बाहर ला सकते हो, तो बच जाएगा m, और अंदर में जरा बताइए तो कितना बचा? अंदर में बचा सर जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 जी ओमेगा स्क्वायर आर माइनस 2 जी ओमेगा स्क्वायर आर कॉस फाइव, ये बच रहा है, ये हमारा बच रहा है। तो यहां से mm तो कट गया, तो फाइनली आपको दिखेगा कि ये वाला जो टर्म है ये नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेगलेक्टेड।
क्यों? क्योंकि ओमेगा, ओमेगा क्या होता है भाई 2 पाई बाई टी। देखो ना ओमेगा क्या होता है सर, ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा। नहीं सुने हो तो सुन लो, इससे हम लोग बाद में भी मिलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में अच्छे से। तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, या ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। अब टी की वैल्यू की बात करते हैं, टी की वैल्यू की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई टी कितना 24 इंटू 3600 सेकेंड। अब ये ओमेगा देखो कितना छोटा आ गया, अब इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो भाई, इसका भी स्क्वायर कर दो तो ये और छोटा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। बात क्लियर है? तो उसको कितना बहुत छोटा वैल्यू, वो हमारा ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये मार्कर का कितना वेट है, ये बोलोगे सर 2 किलो, लेट इट बी 2 kg, लेट इट बी 2 kg। तो अगर ये 2 kg है तो एग्जैक्टली अगर आप इसको मान लो डिजिटल इससे वे करोगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से वे करोगे मशीन से, तो आपको क्या दिखेगा, ये 2 किलो नहीं दिखाएगा, 1.9334567 किलोग्राम। उसमें जी जोड़ दो तो वेट आ जाएगा। अब ये वाली जो चीज है 1.93 हम लोग इतना थोड़ी मान के चलते हैं, हमसे कोई भी पूछता है तो बोलेंगे 2 किलो का है। तो उस तरीके का चीज है, ये बहुत छोटा है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दिस टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड, दिस टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड, बहुत ही छोटा आएगा। तो फाइनली जो हमारा जी प्राइम या जी डैश जो निकल जाएगा, वेरिएशन ऑफ जी विथ रोटेशन ऑफ अर्थ जो निकाल रहे हैं वो निकल जाएगा, वो हो जाएगा सर जी स्क्वायर -2 जी ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ऑफ फाई। बात क्लियर है? अब एक चीज और ध्यान देना, आर रेडियस, रेडियस यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, ये रेडियस आर, ये भी एंगल कॉस फाई है, ये आर है, तो इधर का जो आर है आप लिख सकते हो, स्मॉल आर को लिख सकते हो कैपिटल आर कॉस फाई, कैपिटल आर कॉस फाई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कंपोनेंट ब्रेक कर दिया है, आर कॉस फाई आर साइन फाई, आर का कॉस थीटा आर का साइन थीटा, आई हैव ओनली ब्रेक द कंपोनेंट। तो आर की वैल्यू आर कॉस फाई आ गई, तो यहाँ से आप लिख सकते हो जी प्राइम की वैल्यू लिख सकते हो रूट ओवर जी स्क्वायर -2g ओमेगा स्क्वायर, आर यहां पे हो जाएगा कैपिटल आर, और कॉस कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई। देखो ठीक है ना, कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यहां तक कॉपी करो जल्दी। ठीक है, हो गया? चलो भाई, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिखेगा जी स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ, मैं इस पर्टिकुलर टर्म से जी स्क्वायर कॉमन ले लूँ, बाहर ले लूँ, तो हमें जो जी प्राइम की वैल्यू दिखेगी वो दिखेगा रूट ओवर में जी आएगा बाहर, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 - 2 जी ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू आर। अब देखो अब ये भी है ना, अब फिर ओमेगा स्क्वायर क्या है भाई, देखो वो छोटा टर्म है, ओमेगा स्क्वायर क्या है, छोटा टर्म है, तो मैं इसको अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन से एक्सपैंड कर दूंगा। ठीक है ना, जब एक्सपैंड करोगे तो फाइनल जो आंसर आता है वो लिख दे रहा हूँ, वो हमारे काम का नहीं है, अभी आप लोग पढ़ोगे मैथ में, और जो मेडिकल वाले हैं वो तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जब एक्सपैंड करोगे 1/2 पावर है, इसके ऊपर 1/2 है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो जाएगा जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई। ये हमारा फाइनल आंसर आता है, फाइनल आंसर इतना आता है, देखा गया है। तो ये आपको बस याद करके रखना है, ये आपको याद करके रखना है। बात क्लियर है? तो इस तरीके से हम जी विथ वेरिएशन विथ शेप हम निकाल सकते हैं और विथ रोटेशन निकाल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। कैसे किया, अब इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, बहुत छोटा मेथड, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ तक ये अभी कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉपी इट डाउन।